दूसरा टॉपिक है आज जॉब। जब हमें जॉब देखनी होती है किसी की, हमारे पास क्वेश्चन आता है कि जॉब कब लगेगी या जॉब का टाइम क्या है, कैसे लगेगी, उस टाइम पे हमें क्या दशा देखनी है, क्या सब कुछ देखना है। टाइमिंग फॉर जॉब, ठीक है। उसको जो भी म्यूट नहीं है प्लीज अपने आप को म्यूट कर ले। मैं आपको, देखिए जब हम शादी के लिए देखते हैं तो हमने सीधा देखा बीसी, पहले हमेशा पहले बीसीपी कैलकुलेट करिए। एक सिंपल सी बात है, एक आइडिया, जैसे आप लोगों को इतना एक साल का आइडिया लग गया ना, एक साल का आइडिया आप लोगों को लग गया, तो सेम हमें वो आइडिया एक माइंड के अंदर एक आइडिया लग जाता है कि या इस एक साल में फिर हम उसको दशा से गोचर से और थोड़ा कम कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला, सबसे पहले किसी का भी जब हमें जॉब देखना है क्वेश्चन आता है, अभी ये मैं पहली जॉब की बात कर रही हूँ, लेकिन जब दूसरी जॉब, तीसरी जॉब, प्रमोशन, तब भी आप यही देखेंगे, यही नियम देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी मैं एक बार पहली जॉब की बात कर रही हूँ, ठीक है। जब जॉब के लिए हमें टाइमिंग देखना होता है तो उसके लिए सबसे पहले दूसरा दूसरा घर, छठा और 10वां, ठीक है। 2, 6 और 10, क्योंकि ये हमारे अर्थ त्रिकोण है, जॉब देते हैं। 11वां इच्छा पूर्ति आ जाता है, तो इसलिए मैं 11वां हमेशा लेती हूँ किसी में भी, ठीक है। 11वां इच्छा पूर्ति आ जाता है, तो दूसरा, छठा और 10वां, 11वां, ये हाउस एक्टिवेट होने चाहिए, या इनके स्वामी एक्टिवेट, वही सेम, इनके स्वामी जहां जाके बैठे वो हाउस भी एक्टिवेट हो सकता है, ठीक है। जॉब के लिए A6 का पदा थोड़ा स्ट्रोंग हो जाए, सॉरी सिक्स हाउस थोड़ा स्ट्रोंग हो जाता है, और बिजनेस के लिए 7th हाउस थोड़ा स्ट्रोंग हो जाता है। सिंपल सी एक बात है, ठीक है। अब विष्टिकरण, ये सब जो करण है उसके हिसाब से भी हम देख लेते हैं करियर कैसा रहेगा। दशम में स्ट्रोंग बन रहा है, विष्टि है तो जॉब की तरफ लेकर ज्यादा है, मतलब ये सारी चीजें हम पहले कैलकुलेट कर लेंगे, जो मैं पहले सिखा चुकी हूँ करियर देखने के लिए, ठीक है। करण का जो वीडियो है, क्लास है, उसको एक बार दोबारा आप देखिए जब किसी का करियर आपको देखना हो कि करण के हिसाब से कैसा करियर दिखाता है, कैसा करण का स्थिति है। उसके साथ में हम दशम का स्थिति देख लेते हैं। करण का संबंध अगर दशम भाव से और शनि से बने तो करियर बढ़िया हमें लेकर जाता है। चलिए अब मैं दूसरा एक चार्ट शेयर करती हूँ, जब हमें टाइमिंग ऑफ जॉब किसी का देखना हो। बहुत सारे चार्ट है, मतलब आप टू दी डेट प्रिडिक्ट कर सकते हो कि लेटर कब तक आएगा। आप समझे, किस डेट को लेटर आएगा। मेरा किया हुआ है वही मैं आपको बताती हूँ, जो किया होता है, ठीक है। 24, 25 डेट बताया था, शायद मैंने 25 बताया था, एक दिन पहले आया था, बस एक दिन का मेरा डिफरेंस था, ठीक है। तो वो हम लोगों को देखना होता है कि कब। चलिए मैं एक मिनट चार्ट खोलती हूँ, उनका गोचर चार्ट और उनका ट्रांजिट चार्ट, और सारा मतलब कैसे आपको देखना है, और कैसे हमें कुछ चीजें ऑलरेडी दिख जाती हैं चार्ट के अंदर कि कैसा वो जाएगा। चार्ट को कैसे रीड करना है जब आपके पास जॉब के लिए क्वेश्चन आए। देखिए जितने भी आपको हाई अच्छी पोस्ट के, मतलब हाई लेवल पोस्ट के, या समाज में जिनकी प्रतिष्ठा अच्छी है, हाई लेवल के, जब भी आप चार्ट देखते हैं तो उनके अंदर आपको दिख जाएगा बड़ा ग्रह लगन में बैठा हुआ या दशम में बैठा हुआ, या जो ग्रह दशम में बैठा है या लगन में बैठा है या दशमेश कर्म सम, है ना। तो आपको ना स्थिति दिखेगी वो बढ़िया। पीड़ा में, बहुत ज्यादा पीड़ा में वो ग्रह आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है। एक 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 चार्ट देखने का मैं कहूँ एक तरीका होता है, या एक समय के बाद आपका दिमाग इतना कैलकुलेट हो चुका होता है कि आपको चार्ट देखते ही समझ आ, बहुत रेयर चार्ट होते हैं जो बहुत कार्मिक चार्ट होते हैं समझ नहीं आते हैं, पर मैक्सिमम 90% चार्ट आपको, थोड़ा यहाँ पूछा। हाँ 90% बहुत चार्ट, ब्रेकिंग। 90% चार्ट आपको समझ आने लग जाते हैं जितना हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो पहला चार्ट मैं आप सबके सामने शेयर करती हूँ, ये है इसको प्लीज, मैं जब डेट बता रही हूँ उस डेट से 82 बोर्न है, और 2004 तक इसको कैलकुलेट करिए, मतलब बर्थडे के बाद। तो जनवरी 17 से लेकर 2004 में कौन सा हाउस एक्टिवेट होगा आफ्टर बर्थडे। टेंथ मैम हाउस होगा क्या मैम। बोला है आपने? 2004 जनवरी तक दो, बोला है ना? हाँ जनवरी 2004 के बर्थडे के बाद कौन सा एक्टिवेट होगा। मैं 11th हाउस एक्टिवेट शुरू हो जाएगा।
ठीक है, आप सभी का 11th हाउस आ रहा है। प्रतिभा जी आपका 10th आ रहा है। दोबारा कैलकुलेट करिए प्रतिभा जी एक बार। 20, ये 11th हाउस मैम। 22 इयर्स का हो गया ये। 22 कंप्लीट हो गया, 23 रनिंग हो गया प्रतिभा जी। यस 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 11th हाउस। 11th हाउस 22 कंप्लीट हो गया 17 जनवरी 2004 को, और 23rd एक्टिवेट, 23rd में 11th हाउस एक्टिवेट। ठीक है, 11th हाउस का स्वामी बनता है चंद्रमा, जो सेकंड हाउस में बैठा है। तो हमें सेकंड हाउस और 11th हाउस एक्टिवेट चाहिए जॉब के साल में। तो हमें थोड़ा आइडिया हो गया कि इसको कोई गेन प्रॉफिट मिलने के चांस हैं इस जातक को इस साल के अंदर। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेप होता है हमारा हमेशा दशा। दशा उस टाइम की मैं जब देखती हूँ तो जुपिटर महादशा जो सेकंड हाउस में बैठा है, वो तो चलो महादशा, उसको और छोटा हम करने की कोशिश करते हैं। तो मून का अंतरदशा, मून आपका वही 11th हाउस का स्वामी बनता है। ठीक है, और सेकंड हाउस में जाके बैठा है, उसको और छोटा करने की हम कोशिश करते हैं। तो दिसंबर जो डेट है इनका, जो टाइमिंग है, डेट है, वो इनका टाइम है दिसंबर 2004, जॉब का जो टाइमिंग है। तो वो आ रहा है मरकरी के अंतर में। दिख रहा है आप सबको? सबको दिख रहा है? जुपिटर महादशा, मून अंतरदशा और मरकरी प्रत्यंतर दशा। मरकरी क्या है? दशम भाव का स्वामी। तो दूसरा, छठा और 10वां 11वां भाव में से कोई भी भाव, ये सब भाव का एक नियम बनना चाहिए। इतना सबको समझ आया? जब भी हमें किसी का टाइम देखना होता है ना कि टाइम सही है नहीं है, कुछ भी है, उसके इवेंट उठा लीजिए, शादी के, ब्याह के, नौकरी के, बच्चे के, संतान के। जो जो मैं हाउस बता रही हूँ वो हाउस एक्टिवेट होंगे तभी वो चीजें होंगी, उनके बिना नहीं हो सकती। ठीक है, तो अगर मैं इनका चार्ट देख रही हूं तो इनके चार्ट में जब जॉब लगा, दूसरा दशा में, दूसरा, छठा, 10वां, 11वां, किसी भी तरह से ये 3-4 हाउस एक्टिवेट होने चाहिए जॉब लगने के लिए। बीसीपी में, दशा में देख लिया पहले हमने, फिर हमने बीसीपी में देख लिया। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं गोचर। थर्ड पॉइंट आपका आता है गोचर। दशा ट्रांजिट को देखने के लिए इनका जो टाइम था, अब मैं इनको आपको दे जगह थोड़ा सॉफ्टवेयर के अंदर आपको ट्रांजिट देखना कैसे है। पहले हम ट्रांजिट पे जाएंगे, और ट्रांजिट में आपको दिख रहा है दिसंबर 2, जिस दिन इनका रिजल्ट आया कि आप जॉब लग गया आपका, द डे रिजल्ट आया 2 दिसंबर 2004, दिख रहा है? यहां पर जाइए, शो ट्रांजिट चार्ट, उसको क्लिक करिए, ये ट्रांजिट चार्ट बन जाता है। फिर चक्रास पे जाइए, चक्रास पे जाके मिक्स टू वर्गा, मिक्स टू वर्गा दिख रहा है, वहां पर जाइए। वहां पर जाएंगे तो आउटर शेल में जो आपको दिख रहा है चार्ट में, वो आउटर है ट्रांजिट चार्ट, और इंटरनल जो दिख रहा है वो है आपका नेटल चार्ट। मैं एक बार दोबारा इसको शेयर करूंगी आपको। ये सबको ट्रांजिट चार्ट दिख रहा होगा 3 नंबर से, इनका लगन था 6 नंबर। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक तरफ 6 नंबर का इनका लगन बनाएंगे इस जातक का। ट्रांजिट चार्ट कुछ भी आया हो उसको 6 पे घुमा लीजिए, उसको घुमाना है, सेम लगन का चार्ट बनाना है ट्रांजिट, भले ही उस टाइम कोई बनाओ। ठीक है, तो हम चक्रास पे वापिस आते हैं, मिक्स टू वर्गा। मैंने हमेशा बताया जब भी जॉब लगेगा, जुपिटर और सैटर्न का संबंध बनेगा कुंडली के अंदर। ट्राइन संबंध मतलब नेटल सैटर्न जुपिटर गोचर का, ये नेटल जुपिटर गोचर का सैटर्न, ट्राइन संबंध, दृष्टि संबंध कुछ बनेगा। तो सैटर्न के ऊपर जुपिटर गोचर कर रहे हैं, इनके कर रहे हैं। ठीक है, तो और सैटर्न, सैटर्न और ये जो घर है ना 2, 6, 10, 2 ये दशम भाव से सैटर्न का संबंध दशमेश से बनना चाहिए। ठीक है, तो सैटर्न यहाँ पर इनके, अभी मैं आज वक्री का एक नियम बताऊंगी गोचर के वक्री का, पहले यहाँ देख लीजिए। सैटर्न इनका यहाँ पर इनका नेटल मरकरी कहाँ पर है, जो दशमेश है उसको देख रहा है, देख रहा है? तो दशम भाव से शनि के गोचर का दशमेश से या जुपिटर से संबंध बन जाता है तो जॉब दिखाता है। सेम जुपिटर का संबंध भी शनि से, दशमेश से, दशम से बन जाए तो जॉब दर्शाता है। तो जुपिटर भी मरकरी को ट्राइन रिलेशन बना रहा है। ठीक है, गोचर का एक नियम है, श्री के एन आर सर जी की बुक में से मैंने पढ़ा है कि सैटर्न अगर कोई भी, जुपिटर सैटर्न कोई भी वक्री हो अगर, तो आप उसको पिछले घर से भी उसकी दृष्टि
या उसका संबंध देख सकते हैं। केना सर जी का नियम है कि अगर सैटर्न या जुपिटर कोई भी रेट्रो हो तो उसका पिछले घर से भी आप फल देख सकते हैं। तो पिछले घर से अगर हम तो दशम भाव में गोचर कर ही रहा था, अगर हम पिछले घर से समझें इसको। ठीक है, अब आता है, अब आप लोग एक चीज नोट करिएगा, इनकी लगन, एक मिनट, एक सेकंड, मैं ट्रांजिट चार्ट हटा रही हूँ एक बार। मैं डिग्री का एक नियम बताने जा रही हूँ, बैक टू नल चार्ट। इनकी लगन की डिग्री नोट करिएगा, 19। ठीक है, दशम भाव के स्वामी बनते हैं मरकरी की डिग्री है 22। मैंने दशम भाव क्यों लिया? क्योंकि मैं कर्म देख रही हूँ। ठीक है, जब मैं संतान देखूंगी तो पंचम भाव की डिग्री देख रही थी लगन के साथ में, अब मैं जॉब देख रही हूँ तो मैं दशम भाव की डिग्री देख रही हूँ। ठीक है, अब मैं ट्रांजिट चार्ट वापस लगाती हूँ और शॉर्ट ट्रांजिट चार्ट, यहां पर नीचे डिग्री आई है, यहां पर जुपिटर की डिग्री देखिएगा, 19 दिख रही है। लगन की डिग्री क्या थी? 19, जुपिटर और मरकरी की डिग्री क्या थी? 22। तो जिस दिन रिजल्ट आया लगन की डिग्री पर जुपिटर गोचर कर रहा था, उस दिन आपको खुशखबरी मिली। जब डे निकालना हो ना, जब डे, मंथ तक तो मैंने बता दिया, आज मैंने आपको डे बताया है। डिग्री सेम होना चाहिए क्या? डिग्री सेम होगा तो डे मिल जाएगा। 5 डिग्री देखो अशोक जी, अच्छा, 5 पास डिग्री तो लोग होगा। लेते हैं, 5 डिग्री कोई लेता है, कोई 3-20 लेता है, लेकिन कई बार मैंने ना एग्जैक्टली भी होते, जैसे इसमें दिखाया है ना, देखा है, पर आप 3-20 ऊपर नीचे बड़े आराम से ले सकते हो, बड़े आराम से। ठीक है, तो उस दिन लेटर आया इनका। एक बात और बताऊं, जिस दिन ज्वाइनिंग किया था ना इन्होंने, तो जुपिटर हो गए थे वक्री। ठीक है, वक्री होकर जब वो वापिस 19 पे आए ना, उस दिन ज्वाइनिंग किया इन्होंने। वक्री होके वापस नीचे चले गए, फिर वो जो वापस 19 पे आए, उस दिन उन्होंने ज्वाइन किया 2 अप्रैल 2005। तो इस तरह से ग्रह काम करते हैं। हम उसको कैसे पढ़ते हैं ये हम पर है कि हम उसको कैसे रीड कर पाते हैं। तो ये आज मैंने डिग्री का बताया। चलिए, ये जॉब का बहुत सिंपल है, इसको बार बार देखिएगा। आप लोगों की कोई जॉब करते हैं, या आप लोगों ने कब जॉब चेंज किया, या आपके फैमिली में किसी का जॉब लगा, उनके चार्ट इकट्ठे करिए। ठीक है, और फिर आप देखिए कि कब आप लोगों का ये सारा नियम बैठा दशा में, गोचर में। ठीक है, और फिर उसको अप्लाई करिए, फिर क्वेश्चन मेरे पास लेकर आइए।